देखिए आईसीयू में हमारे पास 15-20 कबूतर हैं और भी पक्षी हैं जो कि आईसीयू में हैं। उनका प्रॉपर तरीके से इलाज चल रहा है। आगे भी हमारे पास और भी पक्षी आएंगे क्योंकि प्रदूषण काफ़ी फैला हुआ है और ठंड भी काफ़ी हो रही है। बढ़ते प्रदूषण और कड़कड़ाती ठंड की वजह से 2 दर्जन से ज़्यादा मासूम बेजुबान इस समय आईसीयू में भर्ती हैं। आखिर कौन है इन मासूमों को आईसीयू में भेजने का दोषी, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से आज गुरुग्राम एनसीआर में दूसरे स्थान पर आ पहुंचा है और इस समय गुरुग्राम दिल्ली के बाद दूसरा प्रदूषित शहर बन चुका है। AQI लेवल 400 पार हो चुका है। ऐसे में इस सब का खामियाजा भुगत रहे हैं यहाँ के मासूम बेजुबान वो छोटे छोटे पक्षी जो इसकी भेंट चढ़ते जा रहे हैं। प्रदूषण की वजह से इन मासूमों की आंखों में कोई राइजा जैसी वो बीमारी हो रही है कि इन्हें दिखना तक बंद हो रहा है। अगर पक्षी अस्पताल जो कि जैन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, यहाँ की बात की जाए तो इस समय 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे मासूम बेजुबान पक्षी हैं जो इस समय आईसीयू में भर्ती हैं क्योंकि उन्हें प्रदूषण के साथ साथ ठंड की वजह से उनको स्ट्रोक आ चुका है, उनको लकवा मारा हुआ है और लकवे की वजह से उनकी गर्दन तक सीधी नहीं हो पा रही है। इसकी अगर जिम्मेवारी जाती है तो हम इंसानों पर जाती है क्योंकि हम प्रदूषण इतना फैला रहे हैं कि जो हमारे साथ साथ बेजुबानों की तो जान पर बनकर सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हॉस्पिटल में पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे पक्षियों का आना जारी है जो आँखों से लाचार होते जा रहे हैं क्योंकि कोई राजा इनके आँखों में फैल रहा है। इसके साथ साथ इन्हें लंग्स की भी दिक्कत हो रही है क्योंकि इनके अंदर जो लंग्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और एयर पार्टिकल्स, हवा में प्रदूषित जो पार्टिकल्स हैं वो सांस की नली के थ्रू इनके अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर यह हालात है कि इन पक्षियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर राजकुमार खुद इनकी देखरेख करते हैं, इनका इलाज करते हैं, इनकी आँखों की सफाई करते हैं ताकि इनकी आंखें धीरे धीरे खुल सकें। आंखों में दवाई डालने के साथ साथ इनको एंटीबायोटिक भी दी जाती है ताकि बेजुबान जल्द से जल्द ठीक होकर फिर से दुनिया को देख सके। ये हालात इस समय पक्षी अस्पताल में है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण और ठंड की मार झेल के यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए एक तो प्रदूषण हो रहा है, काफ़ी प्रदूषण है। अब 400 के पार पहुंच चुका है प्रदूषण और कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई है जिससे कि पक्षियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। देखिए प्रदूषण में क्या है, काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो इनके फेफड़ों में जाके इनको इन्फेक्शन वगैरह कर देते हैं। श्वास की बीमारी होती है, इनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और कभी कभी खाना खाने में भी दिक्कत होती है। जब सांस की परेशानी होगी तो वो खाना नहीं खा पाएगा। आँखों में देखिए कुराइजा एक ऐसी बीमारी होती है जहाँ आँखों में जलन होती है और ये प्रदूषण के कारण भी होती है और एक बीमारी भी होती है। ये प्रदूषण से आँखें में जलन होती है, आँखों से पानी आने लग जाता है, पस हो जाता है उनमें। ये आईसीयू में हमारे पास 15-20 कबूतर हैं और भी पक्षी हैं जो कि आईसीयू में हैं। उनका प्रॉपर तरीके से इलाज चल रहा है। आगे भी हमारे पास और भी पक्षी आएंगे क्योंकि प्रदूषण काफ़ी फैला हुआ है और ठंड भी काफ़ी हो रही है, तो इसके कारण और भी पक्षी आते हैं हमारे पास। पक्षी अस्पताल में भर्ती चुनमुन गौरैया तो अंदर रहना ही नहीं चाहती। उसे तो जैसे ही आप पिंजरा खोलते हैं वो भाग के वहाँ खड़े लोगों के कंधे पर आकर बैठ जाती है। डॉक्टर राजकुमार की माने तो ये गौरैया सबसे छोटी आई थी, उस समय ये चोटिल थी। इसे धीरे धीरे ठीक किया गया और आज गौरैया लगभग लुप्त हो चुकी है। पहले गौरैया चिड़िया आम घरों में दिखाई दे जाती थी, ऊपर उड़ती दिखाई दे जाती थी, लेकिन ये प्रजाति अब लगभग लुप्त हो चुकी है क्योंकि कंक्रीट का जंगल बन चुका है गुरुग्राम। ऐसे में इस प्रजाति के लिए सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। डॉक्टर राजकुमार ये भी कहते हैं कि भविष्य में इस प्रजाति की आगे बढ़ाने के लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं। वहीं चुनमुन के बाद अगर दूसरी बात की जाए तो एलेक्स तोता जो कि दिल्ली एनसीआर से लाया गया था, इसके बाल बिल्कुल भी नहीं थे।
लोग जब घरों में तोते पालते हैं तो इनके पंख काट देते हैं, इन पे अत्याचार करते हैं। उनको जब यहाँ लाया जाता है तो धीरे धीरे दवा, एंटीबायोटिक और काफ़ी ऐसे संसाधनों के माध्यम से इनको ठीक किया जाता है ताकि ये उड़ने लायक हो सके। वहीं चिकन पॉक्स भी इस समय काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। छोटा सा मोर का ये बच्चा आप देखिए, इसके पैरों में चिकन पॉक्स हो चुका है। इसकी माँ अन्य बच्चों के साथ इस खेल रही थी। जब वो आगे जाने लगी तो जो बच्चे चल सकते थे वो तो चले गए, लेकिन इसके पैरों में चिकन पॉक्स होने की वजह से ये चल नहीं पा रहा था। तो बादशाहपुर इलाके में जब किसी की नज़र इस मोर पर पड़ी तो इस छोटे से मोर के बच्चे को भी इस अस्पताल में इलाज के लिए देकर गए। कल ही हमारे पास मोर का बच्चा आया है जो कि खेतों में था और कोई उसको लेके आया था हमारे पास, उसके चिकन पॉक्स था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रकृति के लिए सबसे अगर वरदान साबित होता है तो वो होता है हरियल। डॉक्टर राजकुमार की माने तो ये कभी हरियल ज़मीन पर नहीं आता है तो छोटा सा लकड़ी का पीस इसके पैरों में फंसा होता है। इसके बारे में ये मान्यता है कि जो पहाड़ों पर पेड़ लगाने इंसान कभी नहीं जाते हैं, पहाड़ों पर अगर कोई पेड़ लगते हैं तो उसके लिए ये पक्षी होते हैं जो ये दाना चुगते हैं और उस दाने की बीट जो होती है वो जहाँ पर ये करते हैं वहाँ पर जाकर पेड़ उगाते हैं। हरियल तो इस मामले में सबसे ज़्यादा, अगर पूरी ज़िंदगी में हरियल की बात की जाए तो 35,000 से ज़्यादा पेड़ हरियल लगाता है। वो हरियल भी यहाँ पर इलाज के लिए आया हुआ है। जो मोटा मोटा अंदाज लगाया हमने, ये अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 35,000 पेड़ लगाता है। 35,000। क्योंकि ये पॉटी जो करता है बरगद के, पीपल के फल खाता है। ये बरगद पीपल के फल खाने से जो है ये जगह जगह पॉटी करते हैं। जगह जगह पॉटी करने से बरगद के फल, पेड़, पीपल के पेड़ उगाते हैं। पक्षियों के राजा गरुड़, बाज, चील, इनकी बात की जाए तो वो भले ही सबसे ऊंचाई पर उड़ते हों, लेकिन यहाँ पर वो भी इलाज के लिए पहुँचे हुए हैं। डीएलएफ इलाके के कुछ लोग इस बाज को यहाँ पर छोड़ गए थे क्योंकि ये चोटिल हो चुका था। आज इस अस्पताल में इसका भी इलाज चल रहा है। कुल मिलाकर आज जो बढ़ता प्रदूषण है उसके लिए हम इंसान जिम्मेवार हैं। हम प्रकृति को जितना ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं वो हमारे लिए तो दूषित साबित हो ही रही है, लेकिन इन बेजुबानों की जान पर भारी बनकर सामने आ रही है। ऐसे में डॉक्टर सबको सलाह देते हैं कि ऐसी कड़कड़ाती ठंड में आप इनके लिए बाहर खाने का इंतज़ाम कीजिए। इनको हीटर कुछ ऐसे है अपने घर में, आपके यदि कोई पेट या बर्ड है तो उनको हीट में रखिए। ऐसा ना हो कि आपके आने वाले समय में ये इस प्रकृति से विलुप्त होते चले जाए। देखिए, मैं आपसे पूरे लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इन बेजुबानों के लिए आप ज़रूर काम करें। और इसके लिए क्या है, थोड़ा थोड़ा उनको पानी वगैरह रखते रहें साफ़ सुथरी जगह में, साफ़ बर्तन में, और दाना पानी स्वच्छ दाना रखें उनको, जिससे कि बीमार ना पड़ें वो। और बीच बीच में क्या है, उनके लिए प्रबंध करें कि जैसे पालतू अपने लोग घरों में पालते हैं उनके लिए हीटर वगैरह लगाएं। और बाहर जो रहते हैं पक्षी जो वाइल्ड होते हैं उनके लिए आप ये कर सकते हैं, दाना वगैरह पानी वगैरह रखने की व्यवस्था करें। जो जानवर हैं कुत्ते बिल्ली हैं, उनके लिए आप एक हट वगैरह बनाएं, उनके लिए घर वगैरह बनाएं, उसमें रजाई वगैरह उनके लिए रखें, जिससे कि उन्हें कहीं भटकना ना पड़े और वो उसमें आके अपना आराम से ठंड में रह सकें। कुल मिलाकर आज सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशानी हो रही है तो इन मासूम बेजुबानों को हो रही है। यही वजह है कि कुछ दिनों की जो प्रदूषण है और कड़कड़ाती ठंड की वजह से आज ये आईसीयू में पहुंच चुके हैं। ऐसे में हम इंसानों को इनके प्रति मानवता की ज़रूरत है कि हम अपने साथ साथ इनके लिए भी कुछ कर सकें, ताकि ये बेजुबान जो प्रकृति के सबसे बड़े सहायक हैं, आगे आने वाले समय में ये और ज़्यादा प्रकृति को ना केवल आगे बढ़ाएं, पेड़ लगाएं, और हम इंसानों की जो श्वास ऑक्सीजन के लिए सबसे ज़्यादा सहायक है वो भी सबसे ज़्यादा वहाँ से हमें उपलब्ध हो सके। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके।
नमस्कार।